पढ़ेंगे सभी साथ में हमारे बंगला चरण। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्काय लीशा पंचान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदाः इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवन्महितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रतीतिश्रद्धधाति स्पर्शति च मतिमान् या सवै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वन्दितारिहन्ते मोक्षं आराहणाकं चो उज्जोवणमुज्जवणं निवहणं साहणं चरिच्छरणं दंसरणाचरितं तवाणमाराहणावडिया मोक्षमार्गस्य नेदारं वितारं कर्म भूभृताम्। जय बोले अनंतानंत पंचपरमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव एकदरण से आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एकदरण से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थीज वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 उमा स्वामी महाराज जी की जय। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य गणेश आरिका 105 विभाश्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। चलिए पाठ करेंगे 6वें अध्याय का। निकाल लीजिए सभी लोग पेज नंबर 489। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य स कसाया कसायो सांप्रायिकीर्यापथयोः इंद्रिय कसाया व्रतक्रिया पंचचतो पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं संब्रह्म समारंभारं योग करत्कारितान्मत् कसाय विशेषे स्त्रीश्चतुश्चैकसः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गादि चतुर्द्वे त्रिभेदाः परम तत्प्रदोष नव मात्सरांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्ण्योः दुख शोक तापाक्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान यसद्वेद्यस्य भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवलित सत्संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुआरंभ परिग्रह तम नारिकस्यायुषा मायातिरिज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रह तम मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बालतपांसी देवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शीलव्रते शनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर्वैयावृत्तिकरण मर्हदाचार्य बहुत्सुक प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसय सत्सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचेर वृत्त्यनुत्सेकौ क्षोत्रस्य विघ्नकरणमन्त्रायस्य इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे 6मो अध्याय। नमो नमः। चलिए अशुभ नामकर्म के आश्रव का कारण और शुभ नामकर्म के आश्रव के कारण क्या है? कौन बताएगा? बताओ सीताराम जी।
बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अब देखिए, योगों की वक्रता और विसंवाद अशुभ नाम कर्म के आश्रप के कारण है। योगों की सरलता और अविसंवादी रहना ये शुभ नाम कर्म के आश्रप के कारण है। आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भैया, आया कि नहीं आया? नाम कर्म से क्या काम होता है? बोलो, क्या काम होता है? राजेश भैया, नाम कर्म से क्या काम होता है? शरीर की रचना। एक काम करो, आप लोगों ने कर्म सिद्धांत पूरा पढ़ लिया है, आज अंतिम पढ़ाना है, 6वां अध्याय पूरा करना है। कुछ चीजें याद कर लो। एक तो आपको 8 कर्मों के नाम याद होना चाहिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ठीक है ना? अब ये 8 कर्म क्या क्या करते हैं, आत्मा को क्या डिस्टर्ब करते हैं, इसको भी याद होना चाहिए। ज्ञानावरण कर्म ज्ञान ढकेगा, दर्शनावरण कर्म दर्शन ढकेगा, वेदनी कर्म इंद्रियों के सुख दुख का वेदन। ये ध्यान रखना, सुख दुख नहीं, इंद्रियों के सुख दुख का वेदन। शारीरिक और मानसिक सुख दुख का वेदन, ऐसे भी बोल सकते हैं। शारीरिक और मानसिक सुख दुख का वेदन वेदनी कर्म का काम है। मोहिनी कर्म का काम कितना पढ़ाते पढ़ाते हो गया तुम लोगों को। मोहिनी कर्म सम्यक दर्शन नहीं होने देगा, सम्यक चारित्र नहीं होने देगा, आत्मा के स्वभाव में स्थिर नहीं होने देगा, मन को चंचल बनाने का काम जो है ये मोहिनी कर्म का काम। हाँ, सबसे बड़ा कर्म यही है। सबसे बड़ा गुण ज्ञान गुण है और सबसे बड़ा कर्म मोहिनी कर्म है ना? मोहिनी कर्म। नाम कर्म क्या करता है? शरीर की रचना। आयु कर्म शरीर में रोक करके आत्मा को रखेगा। गोत्र कर्म है ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव, ऊंच नीच, ये बड़ा ये छोटा। आत्माएं तो सबकी समान है, किसी की आत्मा में अंतर नहीं है, तो गोत्र कर्म। अंतराय कर्म विघन करने वाला अंतराय कर्म होता है ना? तो ये 8 कर्म। तो नाम कर्म के आश्रप के कारण शुभ और अशुभ। अब देखिए आप, योगों की सरलता और अविसंवादी ये शुभ नाम कर्म का कारण है। योगों की कुटिलता और विसंवाद शुभ नाम कर्म के आश्रप का कारण, अशुभ नाम कर्म के आश्रप। तो इससे आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? मतलब शरीर की रचना जब नाम कर्म से होती है और शुभ शुभ प्रकृतियां मन वचन काया की सरलता से और अभिसंवाद से होती हैं, तो जो लोग सीधे साधे भोले भाले होते हैं वो अगले जन्मों में सुंदर समचतुर संस्थान को प्राप्त करेंगे। और जो लोग कुटिल होते हैं मन वचन काया के, तो फिर वो लोग कुरूप होंगे। कैसे कुरूप होंगे?
उधर कह दिया माया त्रैग्योनस्य, यहाँ कह दिया कि मन वचन काया की कुटिलता से कुरूप होएंगे। तो क्या कुरूप होएंगे? गधा बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, भैंस बनेंगे, हाथी बनेंगे। समझ में आई ना आपको बात कि अशुभ नाम कर्म से कुरूपता प्राप्त होगी उनको, और मायाचारी से उधर त्रियंच में जा रहे हैं, इधर मन वचन काया की कुटिलता, वहां माया त्रैग्योन से सूत्र का है। तो जो लोग मन वचन काया की कुटिलता रखते हैं, ऐसे लोग त्रियंच योनियों में जाकर के आड़े बैड़े सुअर जैसे मुंह वाले कैसे कैसे पैदा होने वाले। और जो लोग मन वचन काया की सरलता रखते हैं, भले ही कोई उनको ठग ले, सीधे सच्चे लोग हैं, भले ही दूसरे लोग, दुनिया में सच्चे लोगों को तो ठगा जाता है, ठगों को कौन ठग सकता है? सांप सांप की चाल को जानता है ना? जो सीधे सच्चे लोग हैं उन्हें लोग ठगते हैं। व्यापार का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे कुटुंब का मामला हो, चाहे समाज का मामला हो, देश का मामला हो, राष्ट्र का मामला हो, सीधा सच्चे आदमी को आदमी ठगता है। लेकिन जो सीधा सच्चा है वो समचतुर संस्थान लेकर के देवों में पैदा होने वाला है, और ये कुटिल बुद्धि के हैं, ये तो नारकी बनने वाले हैं, ये सब त्रियंच बनने वाले हैं। ये बात यहाँ कही जा रही है, ये बात हम बता रहे थे। समझ में आई ना अब तो? अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है कुटिल व्यक्ति। चालाक आदमी अपने आप को बहुत जीनियस समझता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि कर्म हमसे ज्यादा चालाक है। कर्मों से चालाक कोई नहीं है। कर्म के सिस्टम एकदम फिक्स है, आप कर लो कितनी चालाकियां करना है। तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनति चारो भीक्षण, ज्ञानोपयोग, संवेगो, शक्ति तस्त्याग, तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्यकरण, मर्हताचार्य, बहुश्रुत, प्रवचन भक्ति, रावस्य का परिहार्णिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व, मिति तीर्थकरत्वस्य। पढ़िए। अब देखिए, नाम कर्म की बात सामान्य से बोल दी, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। नाम कर्म में कोई एक स्पेशल प्रगति भी है। कौन सी है? तीर्थंकर नाम कर्म। कौन सी है? तीर्थंकर नाम कर्म। तो तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण स्पेशल अलग से कहे हैं। कौन से कारण है? 16 कारण भावना। आप लोग पूजा में पढ़ते हैं, दर्श विशुद्धि भावना भाए 16, तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु। बड़ी अच्छी पूजा लिखी है। किसने लिखी है? ध्यानत राय जी। दर्शन विशुद्धि आदि 16 जो ये भावनाएं हैं,
ये तीर्थंकर प्रकृति का कारण है, इसलिए इनको 16 कारण भावना नाम दिया गया। इनको भाने से तीर्थंकर बनता है। कौन बनता है भैया? कौन बनता है तीर्थंकर? राजेश भैया, तीर्थंकर कौन बनता है? हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर तीर्थंकर बनता कौन है? रितेश, कौन बनता है तीर्थंकर, बताओ। है जेके जैन साहब, तीर्थंकर कौन बनेगा? है, हमने ये नहीं कहा धर्म तीर्थ। हमारा प्रश्न ये है तीर्थंकर कौन बनता है? इंद्रचंद जी, कौन बनेगा तीर्थंकर? तो कौन करेगा तीर्थंकर प्रगति का बंद? है केवली के पाद मूल में जो 16 कारण भावनाओं को बहाएगा वही तीर्थंकर बनेगा। क्या? देखो, विशेषता है, नारकी जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, देवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, चाहे सौधर्मेंद्री क्यों ना हो। हाँ, जितने चाहे भगवान के पंच कल्याणकों में रतन बरसा ले, चाहे समोसरण लगा दे, चाहे कुछ भी कर ले, सौधर्मेंद्र तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। कोई भी देवता तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता, नियम है। ना कोई त्रियंच तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। स्त्री भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकती। कौन बचा अब दुनिया में? भोग भूमि के जीव भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते। अब कौन बचा? कर्म भूमि का मनुष्य, और वह भी पुरुष। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक होता है। अब बताओ, 84 लाख योनियों में जिस पर्याय को पाकर के आप तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, उस पर्याय को पाकर के अगर शराब की बोतल से हाथ लगाता है, तो मांस मच्छी से हाथ लगाता है, उस पर्याय को पाकर के, उस पर्याय को पाकर के गलत काम करता है, चोरी चकारी करता है, परस्त्री सेवन करता है, बेश्याओं के यहाँ पड़ा रहता है, तो भैया तूने तो अरहंतों के कुल में पैदा होकर के, सिद्धों के कुल में पैदा होकर के, पंच परमेष्टि के रूप को पाकर के, पंच परमेष्टि का जो रूप होता है वह एकमात्र कर्म भूमि के मनुष्य का शरीर जैसा रूप होता है, आकार प्रकार सब। सिद्ध भगवान भी, अरहत भगवान भी, आचार्य उपाध्याय और साधुओं को तो हम देख ही रहे हैं, है ना। तो पंच परमेष्टि के रूप को प्राप्त करके, पंच परमेष्टि के कुल में पैदा होकर के जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध 84 लाख पर्यायों में मात्र एक पुरुष पर्याय में ही होता है। हाँ, यहां से प्राप्त करने के बाद में फिर देव बनता है, तो फिर आगे बंध चलता रहता है, फिर नारकी भी बन जाता है, तब भी आगे बंध चलता रहता है ना। मनुष्य बनेगा तब भी चलता रहेगा, वो बंध आगे बढ़ता रहता है, उसका अनुभाग वगैरह बढ़ता रहता है, वो अलग व्यवस्था है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जो होता है एकमात्र पुरुष होता है। अविरत सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, देशव्रति भी हो सकता है,
और वो महाव्रती मुनिराज भी हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। ग्रस्त भी हो सकता है, मतलब अगर केवली और श्रुत केवली का पादमूल मिल जाए तो आप लोगों में से कोई भी, सुरेश जी जैन होना जरूरी नहीं है। सम्राट श्रेणिक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, है ना, लेकिन फिर उसके बाद में जब उन्होंने भगवान महावीर को माना तो फिर उन्होंने तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया, आगे तीर्थंकर बनेंगे सम्राट श्रेणिक। जैन होना जरूरी नहीं है, पुरुष होना चाहिए कर्मभूमि का, वह दूसरे धर्म का भी जैनत्व को स्वीकार करके तीर्थंकर प्रगति का बंद उसी भव में से कर सकता है, कोई बाधा नहीं है उसमें। है हाँ भैया, देव, क्योंकि देवों से मोक्ष नहीं है, देवों में तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं है। कोई देवता छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब 148 प्रकृतियों में से एक भी प्रकृति का क्षय उपसम की बात नहीं कर रहा, क्षय, एक भी प्रकृति का क्षय पुरुष के अलावा, कर्म भूमि के मनुष्य के अलावा कोई नहीं कर सकता। नार की एक भी प्रकृति का क्षय नहीं कर सकता, देव एक भी प्रकृति का क्षय नहीं कर सकता, स्त्री एक भी प्रकृति का क्षय नहीं कर सकती, त्रियंच एक भी प्रकृति का क्षय नहीं कर सकता। 148 की 148 प्रकृतियों का अगर क्षय होता है तो पुरुष पर्याय में कर्म भूमि में ही होता है, भोग भूमि में एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता। इसमें कोई कुछ शंका हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या भाई जी, हुए भी हैं, नहीं भी हुए, पूरे नहीं हुए ना, होंगे अब। पाटोदी जी विदेश क्षेत्र पड़ा हुआ है, वहां से तो रोज बंद करके रोज तीर्थंकर बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विदेश क्षेत्र 160 विदेश क्षेत्र पड़े हुए हैं, वहां से तो रोज तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके मोक्ष जा रहे हैं, कोई बाधा नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा सवाल है इनका कि विश्व में 121 देश हैं, तीर्थंकर सिर्फ इंडिया में क्यों है, भारत में क्यों है? इसका भी कारण है, क्योंकि पूरे आर्यावर्त की राजधानी अयोध्या, और अयोध्या भारत में है, और जितना भी तीर्थंकर का शासन होता है वह अयोध्या में जन्म लेकर के शुरू होता है और सम्मेद शिखर से मोक्ष होता है, ये फिक्स बात है ना। अयोध्या और सम्मेद शिखर वो भारत में है, इसलिए बीचों बीच में पूरे तीर्थंकर हुए हैं, इधर उधर नहीं हुए कहीं। कारण है उसका, कारण शासन अयोध्या से चलता है हमेशा, चक्रवर्ती हमेशा अयोध्या में ही होगा। ये जो हस्तिनापुर में शांति कुंदुना तैनात हो गए हैं, ये उमदा अपसर्पणी काल का प्रभाव है, मतलब पूरे आर्यावर्त की 6 खंड की राजधानी हमेशा अगर कोई रहेगी तो वो अयोध्या रहेगी। इसलिए सारे तीर्थंकर महापुरुष भारतवर्ष में ही पैदा हुए हैं, अयोध्या के इर्द गिर्द। आप देखो राजस्थान से कोई मोक्ष नहीं गया, एक भी मोक्ष भूमि नहीं है, साधारण मुनि भी मोक्ष नहीं गए, तीर्थंकर की तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ एमपी में शुरुआत होती है तो सोनागिर से शुरुआत होती है। हाँ, मोक्ष भूमियों की शुरुआत यहाँ अपन जाते हैं एमपी में होती है तो सोनागिर से शुरुआत होती है। सोनागिर, फिर पावागढ़ से भी 4 मुनि मोक्ष गए हैं, द्रोणगिर, फिर कुंडलपुर से भी कोई मुनि मोक्ष गए। मतलब सोनागिर प्रवेश द्वार है सिद्ध भूमियों का, यहाँ से सम्मेद शिखर तक, फिर उधर मंदारगिर, पावापुर उधर साइड में है, इधर महाराष्ट्र साइड में है। आप देखिए कर्नाटक में कोई मोक्ष भूमि नहीं है, तमिलनाडु में कोई मोक्ष भूमि नहीं है, आसाम में कोई मोक्ष भूमि उधर नहीं है,
मतलब अयोध्या के इर्द गिर्द चारों तरफ और सम्मेद शिखर जी के आसपास ये सारी मोक्ष भूमियां हैं। मथुरा 84 राजस्थान में थोड़ी ना है, एमपी में, यूपी में है मथुरा 84, जम्मू स्वामी वहां से मोक्ष गए। मतलब एक सर्किल है, उसी के अंदर से सारे मोक्ष गए हैं। उधर साइड में कोई नहीं गया। कर्नाटक है तो मुझे लगा यहाँ कोई सिद्ध भूमि नहीं है कर्नाटक में। फिर तमिलनाडु में कोई सिद्ध भूमि नहीं है, उस साइड में कोई सिद्ध भूमि नहीं है, इधर साइड में कोई सिद्ध भूमि नहीं है। पूरा राजस्थान में दुनिया भर के अतिशय क्षेत्र हैं, लेकिन शुद्ध भूमि नहीं है राजस्थान में एक भी। चलिए, तो हम तीर्थंकर की बात कर रहे थे, है ना। तो पुरुषों के अंदर ये गौरव होना चाहिए। विनोद भैया आप लेट हो गए थोड़े से। पुरुषों के अंदर ये गौरव होना चाहिए कि मैंने जिस पर्याय में जन्म लिया है, 148 प्रकृतियों का क्षय अगर होता है तो एकमात्र पुरुष पर्याय में। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो एकमात्र पुरुष पर्याय में। डमोकार के 5 पद एकमात्र पुरुष पर्याय के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो मैंने पुरुष पर्याय प्राप्त करी है, तो पता होना चाहिए। जैसे वो शेर की कहानी सुनाते हैं ना, शेर के बच्चे को ध्यान करवाया और तू शेर है, कहाँ ये गीदड़ों के साथ में रह रहा है। तो हम शेर हैं, विषय भोगों के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है इस कर्म भूमि में। विषय भोगों के लिए तो भोग भूमि में जन्म होता है, स्वर्गों में जन्म होता है विषय भोगों का के लिए। यहाँ अगर हमारा जन्म हुआ है तो धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए मेरा जन्म हुआ है। स्त्रियां भी सौभाग्यशाली हैं, साक्षात ना सही, है ना, आरिका बनकर के भी मोक्ष पुरुषार्थ का और धर्म पुरुषार्थ का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा पुरुषार्थ अपने अंतरंग में जागृत करना चाहिए। ऐसी अपनी सोच बनाना चाहिए कि मैं कैसे माताजी बनूं। अब ऐसा नहीं हम तो बहुत पैसे वाले, हम तो बहुत आराम में रहे हैं और ये सब माताजी फाताजी बनना तो बड़े कष्ट का काम है। जिनके घर में कुछ नहीं होता है वे लोग माताजी बन जाते हैं, महाराज बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, जिनके घर में कुछ नहीं होता है वो लोग माताजी महाराज बन जाते हैं। भैया ये बड़ी घटिया सोच है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ऐसा सोच पैदा होता है। तीर्थंकर जब महाराज बने तो क्या उनके घर में कुछ था नहीं? बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा सम्राट लोग महाराज बनते थे। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे आर्यावर्त का सम्राट बना था, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। उसने मुनि दीक्षा धारण की। तो डरे पड़े लोग महाराज माताजी नहीं बनते हैं, है ना। जो लोग शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, जिनके अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, मनोबल मजबूत होता है, ऐसे लोग साधु पदों को धारण करते हैं। उनको नरसिंह कहा गया है। मुनियों को नरसिंह कहा गया है। मनुष्य हैं लेकिन शेर की तरह जंगलों में विचरण करते हैं, अकेले रहते हैं, है ना। तो अपने अंदर भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन भावना जरूर करना चाहिए कि भगवान वह शुभ दिन कब आएगा जब मैं भी माताजी बन करके आत्मा का ध्यान लगाऊंगी। हे भगवान वह शुभ दिन कब आएगा जब मैं मुनि बन करके आत्मा का ध्यान लगाऊंगा। हे प्रभु मेरा जब भी समाधि मरण हो, पिछी कमंडल लेकर के, दीक्षा लेकर के मेरा समाधि मरण हो, ऐसी भावना भाया करो, है ना। ऐसे विचार किया करो, ऐसा मन बनाया करो, तो उससे सातिशय पुण्य का बंध होता है। और भावना माने से चारित्र मोहिनी कर्म का, दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होता है, क्षयोपशम बढ़ता है और हमारे अंदर चारित्र के प्रति, नियम संयम के प्रति दृढ़ता प्राप्त होती है। चारित्रवानों का दर्शन, चारित्रवानों की पूजन,
चारित्र के प्रति भावना, चारित्रवानों की स्तुति भक्ति रखना उनके प्रति, ये हमारे दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का नाश करने वाले होते हैं। आगे चले। कहने का मतलब यह है कि अपने को ये बात समझ में आना चाहिए, भगवान कोई परमात्मा का अवतार नहीं है। हम भी पुरुष पर्याय प्राप्त करके तीर्थंकर के बाद मूल में बैठ करके 16 कारण भावना भा करके जो अपन स्त्री हैं अपन भी तीर्थंकर बन सकते हैं, और पुरुष हैं वे भी भगवान के समोसन में बैठ करके 16 कारण भावना भा करके पुरुष तीर्थंकर बन सकते हैं। तीर्थंकर कोई अलग से कोई दूसरी आत्मा नहीं है, मेरी जैसी ही आत्माएं तीर्थंकर बन करके सिद्ध पर्याय को प्राप्त होती हैं। ये गौरव अपने अंदर इस तत्वार्थ सूत्र को पढ़ करके प्राप्त होना चाहिए। ऐसा विश्वास जागृत होना चाहिए कि मैं भगवान बन सकता हूँ। बोलो भैया, आपको लगा कि नहीं लगा ऐसा? अभी तक इतना पढ़ लिया, लगा कि नहीं लगा विनोद जी? हैं? आओ माता जी कह रही था क्या करें, हाथ तो सिर तो हिला नहीं उठाएगा। जय के जैन साहब, आपको लगा कि नहीं लगा? देखो एक बात हम आपसे कहें, अगर सही हो तो आप बता देना, गलत हो तो आप बता देना। समाज का नेतृत्व करना एक अलग विषय है, समाज के एक अच्छे वर्कर होना ये अलग चीज है, लेकिन तत्वों का ज्ञान होना, जैन दर्शन का ज्ञान होना, आत्म कल्याण की भावना पैदा होना, ये दूसरी चीज है। ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ करके अशोक जी आपको लगा कि नहीं लगा ये बताओ। माइक दे देना अशोक जी को। वंदे माता जी। जब तक जिनवाणी सुनते हैं और गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं या ऐसे संयोग हमें मिलते हैं, तब तक ऐसा लगता है। जब हम संसार के कार्यों में लग जाते हैं तो फिर इन कार्यों को भूल कर उधर लग जाते हैं। कोई बात नहीं, तब तक तो लगता है ना। हाँ। लगा है ना? ठीक है, इतना भी लगा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अगर आप कपड़े जैसे श्रोता भी हो जाओ ना, जब तक पानी में डला है तब तक गीला है, पानी के बाहर हवा और पानी धूप और लगी तो सूख गया। जो कपड़े जैसा श्रोता बन गया वो भी अच्छी बात है। यही पुण्य तुम्हें बार बार हमारे पास खींच करके लाएगा, है ना? वो भावना पैदा होगी और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाएगा। राजेश भैया, आपको ऐसा लगा कि नहीं लगा? सही सही बताओ, आप अपने अनुभव बताओ कि समाज के वर्कर होना, काम करना अलग चीज है, समाज का नेतृत्व करना अलग चीज है, और तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म कल्याण का भाव पैदा होना ये अलग चीज है। माता जी क्या है, LKG क्लास से पढ़ के और 12 तक में समझ में आया है, मतलब जो मोटा मोटा क्रोध मान माया लोभ 4 शब्दों में अटका हुआ है और मन वचन का है। हाँ। इन सब चीजों में तत्वार्थ होते हैं और एंड में वंदे तद्गुण लब्धे, ये सब चीजें समझ में आ गई कि 4 शब्द ये और 3 शब्द ये, इनके आसपास मतलब सारी चीजें समझ में ये आया कि नहीं मेरी आत्मा भगवान बन सकती है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? गुण संपत्ति होए मध्यम, ये तो समझ में आ गया मतलब। हाँ, बस इतना ही समझाना, इतना समझ में आ गया बहुत है। जय की जैन साहब, आप भी समाज की बहुत नेतृत्व किया है आपने। आपको तत्वार्थ सूत्र पढ़ के ऐसा लगा कि नहीं लगा कि मतलब वो सब काम अलग है? ठीक है, आयतनों की सेवा करना, आयतनों की रक्षा करना, समाज के काम करना, लेकिन आत्म कल्याण का भाव अलग है। बंदाई माता जी, बहुत सही है, क्योंकि जिस दिन से आपने शुरू किया है, शायद मैंने बाहर होने के दिन ही छोड़ा होगा और सर्वप्रथम आने का प्रयास किया यहाँ पे। बहुत कुछ सीखने को मिला, इसीलिए घर से ये कोशिश रहती है कि टाइम पे समय पर हम पहुँचें,
क्योंकि देखिए सांसारिक जीवन जैसा कि आपने भी कहा, समाज के कार्यकर्ता होना एक अलग काम है, लेकिन धर्म की भावना भी बनी रहे, और ख़ास तौर से इस उम्र में तो बहुत बहुत ज़रूरी मैं मानता हूँ कि धर्म की ओर अग्रसर होना अपने आप में। तो आपके प्रवचनों के माध्यम से बहुत मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ बातें अंगीकार करने का पूरा प्रयास है और रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। नहीं, अभी हम चारित्र की बात नहीं कर रहे, कौन कितना धारण करेगा, मतलब अभी हम सिर्फ सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। सम्यक श्रद्धा आत्म कल्याण के अंदर हमारे अंदर जगी कि नहीं जगी, बस इतनी सी बात है ना। हमें ऐसा लगा ना कि ये सब चीजें अलग है और ये चीज एकदम हटके है, अलग है, ऐसा। ये लगने का कारण यही तो है साहब कि आपके प्रवचनों के लिए खींच कर यहाँ हमको आना पड़ता है, तो उसका कारण यही है कि हम रेगुलर आज इस तत्वार्थ सूत्र को सुनने का प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में अपने जितने भी कर्म हैं उनको सही करने का प्रयास करेंगे, और शुरू भी कर दिया है। परिग्रह है, ये सब चीज़ें छोड़ने का काम शुरू कर दिया है, जो सब चीज़ें इससे मिलती है। रितेश भैया, तुमने भी समाज की बहुत सेवा की है ना। आपको लगा कि नहीं अभी तक की जो सेवा थी वो अलग थी और तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का आनंद अलग है, ये महसूस हुआ कि नहीं? इतना सा बता दो बस। वंदा भी माता जी पहली बार तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है मैंने, तो बहुत कुछ सीखा है। और जब कभी ये बीच में कुछ बातें आती है ना, तो हम भी उदाहरण देते हैं कि नहीं, तत्वार्थ सूत्र में ऐसा बताया है तो ऐसा करना चाहिए अपन को। तो परिवर्तन बहुत कुछ आया है माता जी इसमें, और ये पता लगा है कि सही क्या है और गलत क्या है। इससे कि अपन कई बार जैसे बहुत से, जैसे मान लो मिथ्यात्व का आपने बताया माता जी से, इसके अंदर कुदेवों का बताया इसके अंदर आपने, जैसे बहुत सारी चीज़ें। तो अब पता लगा कि हम गलती कहाँ करते थे माता जी इस चीज़ से। बहुत सारी चीज़ें अब हम पता लग रहा है कि हम गलती कहाँ कर रहे थे, हमारा जो पुण्य था वो कहाँ अटका पड़ा था। आपको ये महसूस हुआ कि नहीं हम भगवान बन सकते हैं? बस बन सकते हैं माता जी, है ना, बन सकते हैं। और मुझे भगवान बनना है। हाँ, बस भगवान बन सकते हैं और बनेंगे भी सही माता जी। वंदा भी। विनोद भैया, बहुत सुंदर है, आपने भी बहुत समाज के काम किए हैं अपनी जिंदगी में, है ना। अब ये बताओ, तत्वार्थ सूत्र पढ़ के आपको ये लगा कि नहीं हम भगवान बन सकते हैं, हमें भगवान बनना है? बंदा माता जी, है? माता जी भगवान बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। कल माता श्री मैं जयपुर था 2 दिन से, हाँ। तो कोशिश करते हैं कि जब बाहर जाते हैं तो बाहर का खाना, होटल का खाना खाएं, क्योंकि घर का खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं। लेकिन कल हमने सुंदर सागर जी के वहीं जाके खाना खाया हमारा सी, मतलब घर पे भी था लेकिन दूर था, तो रात को होटल पे नहीं खाया, सुंदर सागर जी के वहाँ सोले का खाना ही खाया, मतलब क्योंकि ऐसी इच्छा करती है कि बाहर का खाना नहीं खाएं। दूसरा माता जी, मेरा भतीजा जो है वहीं जयपुर रहते हैं, तो उनका अच्छा काम है, लेकिन वो कोई गणेश जी के मंदिर का अध्यक्ष बन गया, जैन है। वहाँ 21 लाख रुपए देके वो दे, मैंने उसको रात को 12-1 बजे तक समझाया, मन कि ये अपने काम नहीं है, हम तत्वार्थ सूत्र की क्लास पढ़ रहे हैं आजकल। तो माता श्री मैंने उसको नियम दिलाया कि तू वहाँ से अध्यक्ष पर छोड़ेगा, पैसे दे दिए कोई बात नहीं, सहयोग के लिए दे दिए, लेकिन तू वहाँ का अध्यक्ष नहीं बनेगा। वो डिग्गी के पास जाकर अध्यक्ष बन गया कहीं का। मैंने कहा अपन जैन धर्म है और अपना काम है केवल अपने 3 लोग के नाथ का दर्शन करना, उनकी सेवा पूजा करना, जहाँ हो सके मंदिर में जाओ, दूसरे के जाने की कोई जरूरत नहीं है। माता जी 3 भतीजे थे मेरे वहाँ जयपुर, ताऊ जी के, तीनों की क्लास ली मैंने 1 बजे तक रात को माता जी। बस ये प्रभाव पड़ा आपके पढ़ने का। कहाँ है जो तत्वार्थ सूत्र अच्छे से पढ़ ले तो वो आधा पंडित तो ऐसे ही हो जाता है ना, वो दूसरों को प्रवचन करना सीख जाएगा तत्वार्थ सूत्र पढ़ने वाला। माता जी एक बात बोलना भूल गए शायद विनोद जी, इनकी भावना बनी थी, जैसा कि आपने 4 दिन पहले इनको झकझोर के रख दिया था, तो भावना बन गई थी कि पोते की शादी के बाद श्रीफल चढ़ाएंगे आप। अच्छा, वो दीर्घायु बने, पोते की शादी देखें अपने की। कितने साल का पोता है इनका? राजेश जी कह रहे हैं वैरागी कभी भी मर सकता है। जीवन के किसी भी पल में। चलो इतना बना, आज पोते की शादी के बाद बना, हो सकता है पोते की शादी के पहले ही बन जाए कि चलो भैया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। क्योंकि तीर्थंकर नामकर्म के आश्रम की चर्चा चल रही थी, तो आपको ये बताना जरूरी था कि हम भगवान बन सकते हैं, हम तीर्थंकर बन सकते हैं।
ये भाव जब हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं तब मेरे समझ में ये चीज आती है कि मेरी आत्मा कैसे कैसे चारों गतियों में घूम रही है, कैसे कैसे कर्मों के कारण मेरी आत्मा कर्मों से दबी हुई है। और अगर हम त्याग और तपस्या के माध्यम से कर्मों को दूर करेंगे तो मेरी आत्मा भगवान बन सकती है। बस ये बात आपके दिमाग में बैठानी थी, इसलिए इतनी सारी बातें इतनी देर से कर रहे थे, है ना। ये बात अगर हमारे अंदर बैठ जाएगी, आत्मा का परिचय और आत्मा की शक्तियों का जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमारे अंदर आत्मा की शक्तियों को प्रकट करने का पुरुषार्थ पैदा होगा, है ना। बस वही पुरुषार्थ हमें भगवान बना देगा। और यही तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का सार है, वंदे तद्गुण लब्धये। हम भगवान की वाणी को पढ़ रहे हैं, भगवान बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कोई मान सम्मान, किसी प्रकार का कोई भी लेन देन हमारा इस तत्वार्थ सूत्र की क्लास से नहीं है। किसी प्रकार की राजनीति, किसी प्रकार का मान सम्मान, कोई इसका संबंध क्लास से नहीं है। ये बात आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। तीर्थम करोति, ये 16 कारण भावनाओं के नाम हैं। ये तीर्थंकर नामकरण के आश्रम में कारण है। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा, जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, धर्म तीर्थ को चलाते हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर 5, 3, 2 कल्याण के धारी होते हैं। भरत क्षेत्र तथा ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर 5 कल्याण के धारी होते हैं। विदेश क्षेत्र में 5 कल्याणक, 3 कल्याणक और 2 कल्याण के धारी भी तीर्थंकर होते हैं। अब सवाल है 3 कल्याणक और 2 कल्याणक के धारी कैसे होते हैं? क्योंकि भरत विदेश क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए किसी ने गृहस्थ जीवन में जन्म ले लिया, अब उसने तीर्थंकर के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और उसी जन्म से उसको मोक्ष जाना है, तो उसके 3 कल्याणक हो जाएंगे, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष। और अब मान लीजिए किसी कोई मुनि है, अब उस मुनि ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो अब मुनि दीक्षा तो हो ही चुकी और उसी जन्म से उसको मोक्ष जाना है, तो फिर उसका केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक 2 कल्याणक ही होंगे। तो इस प्रकार से 5, 3, 2 कल्याणकों की व्यवस्था बनाई गई है विदेश क्षेत्र में। और भरत ऐरावत में चूंकि पहले से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आते हैं, तो इसलिए विदेश क्षेत्र में हमेशा देखिए जो भी लोग दर्शनार्थी हैं साइड से हैं, क्योंकि और यहीं की पीछे के पीछे टेबल के ऊपर अर्घ चढ़ा लें, क्योंकि सबका डिस्टर्ब होएगा, आप सबको ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा। साइड से आ जाए, दर्शन कर लें, इधर से पीछे के पीछे। चलिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर्म भूमिया मनुष्य को उपसम, क्षयोपसम और क्षायिक तीनों सम्यक्तुधारी केवली श्रुत केवली के पादमूल में करता है। असंयत सम्यक दृष्टि से मुनि तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध करने वाला असंयत सम्यक दृष्टि, यद्यपि चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं होता, मात्र जिन वचनों का कट्टर श्रद्धानी होता है। क्या कहा? जिन वचनों का कट्टर श्रद्धानी होता है। किसका श्रद्धानी? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जिन वचन क्यों कहा, गुरु वचन क्यों नहीं गए? गुरु वचन क्यों नहीं कहे, जिन वचन क्यों कहे? जिन वचन इसलिए कहे कि हमारे मूल ग्रंथ कर्ता जिनेंद्र भगवान है। जिनेंद्र भगवान की बात अन्यथा नहीं हो सकती। गुरु के बात कदाचित अज्ञानता के कारण अथवा किसी कारण से 19-20 हो सकती है,
लेकिन जिनेंद्र की बात किसी भी कीमत पर एक अक्षर भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तो इसलिए जिन वचनों का कट्टर श्रद्धानी होता है, तथापि वह अपने कुलाचार को अवश्य पालता है, वह अन्याय और अवक्ष का त्यागी होता है। दर्शन विशुद्धि वाला जीव रात्रि भोजन, अचार, आलू, प्याज आदि अवक्ष का सेवन नहीं करता है। जितने अंश में दर्शन विशुद्धि है, उतने अंशों में उसके ज्ञान व चारित्र की विशुद्धि अवश्य होगी। अब दर्शन विशुद्धि किसे कहते हैं? जिन भगवान अरहंत परमेष्टि के द्वारा कथित निर्ग्रंथ स्वरूप मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के होने पर साथ में जो विशेष सुवराग रूप विशुद्धि होती है, वह दर्शन विशुद्धि है। अथवा सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा समस्त प्राणियों के कल्याण की तीव्र भावना होना दर्शन विशुद्धि कहलाती है। किसे कहते हैं? कि सब जीवों का मैं कल्याण कर दूं, ऐसी भावना दर्शन विशुद्धि कहलाती है। विनय संपन्नता, रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग, उसके साधन रूप गुरु आदि के प्रति अपने योग्य आचरण द्वारा आदर सत्कार करना विनय है, और विनय से युक्त होना विनय संपन्नता कहलाता है। शील, व्रति, शनतिचार, अहिंसा आदि व्रत हैं, और इनके पालन करने के लिए क्रोध आदि का त्याग करना शील कहलाता है। दोनों के पालन में निर्दोष प्रवृत्ति रखना शील, व्रति, शनतिचार भावना है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर सम्यक ज्ञान के पठन पाठन में लगे रहना, सदा ज्ञान के उपयोग पूर्वक प्रवृत्ति करना। ज्ञानोपयोग यानी आत्मा की चैतन्य परिणति, उसका सतत अभ्यास, ध्यान चिंतन करते रहना अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना है। संवेग, संसार शरीर भोगों से विरक्ति और धर्म के फल में अनुराग होना संवेग है। संसार के दुखों से डरते रहना संवेग है। शक्तिता त्याग, विधि पूर्वक यथाशक्ति शक्ति को ना छिपाकर लोभादि कसायों का त्याग करके मोक्ष मार्ग में उपयोगी पड़ने वाले सुपात्रों के रत्नत्रय गुण में अनुराग कर 4 प्रकार का दान देना शक्तिता त्याग भावना है। शक्तिता तप, शक्ति को ना छिपाकर मोक्ष मार्ग के अनुकूल शरीर को काय क्लेश देना शक्तिता तप है। साधु समाधि, तपस्या के में अनुरक्त साधुओं पर आपत्ति आने पर उनका निवारण करना, संयम की रक्षा, स्वयं भी समाधि की भावना साधु समाधि। वैयाव्रत, गुणी पुरुषों के कठिनाई में आने पर जिस विधि से वह दूर हो जाए ऐसा प्रयत्न करना वैयावृत्ति है। तथा दुखी क्लेशित रोगी मुनि श्रावक की निर्दोष विधि से सेवा शुश्रूषा करना वैयावृत्ति है। अरहत भक्ति, अरहंतों में भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग रखना अरहत भक्ति है। अथवा अरहंत के उपदिष्ट अनुष्ठान के अनुकूल प्रवृत्ति करना, उक्त अनुष्ठान के स्पर्श को अरहत भक्ति कहते हैं। भगवान के अभिषेक, पूजन, स्तवन, दर्शन आदि उनके गुणों का बार बार चिंतन करना, ध्यान रखना अरहत भक्ति कहलाता है, भावना है। आचार्य भक्ति, आचार्यों में अनुराग रखना भाव विशुद्धि पूर्वक आचार्य भक्ति है। भावों की विशुद्धि पूर्वक उपाध्यायों में अनुराग रखना बहुश्रुत भक्ति है। भावों की विशुद्धि पूर्वक शास्त्रों में अनुराग रखना प्रवचन भक्ति है। प्रवचन में कहे अर्थ के अनुष्ठान करना प्रवचन भक्ति है। और शास्त्रों को योग्य काल में पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, मनन करना, शास्त्रों का प्रकाशन करना, शास्त्र को ही रत्नत्रय का साधन जानकर निरंतर उनमें प्रीति करना प्रवचन भक्ति है। आवश्यक परिहारणे, अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं। षड आवश्यकों में कभी हानि नहीं आने देना, प्रतिदिन यथा समय करना आवश्यक परिहारणी है। मार्ग प्रभावना, ज्ञान, ध्यान, तप, दान, जिन पूजा के द्वारा धर्म की प्रभावना करना मार्ग प्रभावना है। अथवा रत्नत्रय द्वारा आत्मा का प्रकाशना मार्ग प्रभावना है। प्रवचन वत्सलत्व, जैसे गाय बछड़े पर स्नेह रखती है
वैसे साधर्मियों पर स्नेह रखना प्रवचन वात्सल्यत्व है। इन 16 भावनाओं का बार बार चिंतन करने से, निरंतर अभ्यास करने से जीवों के हृदय से कसाय रूपी अग्नि बुझ जाती है, पर द्रव्यों के प्रति राग गल जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होकर ज्ञान रूपी दीप का प्रकाश होता है। 3 लोक में अनुपम अचिंत ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। देखिए, कल 6वें अध्याय की परीक्षा है, इसलिए बचे हुए 3 सूत्र आज हम पूरे करा देते हैं, पूरे कर देते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्रस्य। पढ़िए सूत्र। अब देखिए, नीच गोत्र के आश्रय के कारण और उच्च गोत्र के आश्रय के कारण और अंतराय कर्म के कारण, बस ये 3 बातें और रह गई हैं, फिर हम लोग 3 बातें बता करके 6वां अध्याय पूरा करें। पर आत्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा और अपनी प्रशंसा, सद्गुणोच्छादन, दूसरे के अच्छे गुणों को, विद्यमान गुणों को लोप कर देना, और असद्गुणोद्भावन और उसके अविद्यमान झूठे गुणों को प्रकट करना अपने, इसके द्वारा नीच गोत्र का आश्रय होता है। अब दुनिया में नीच गोत्र कौन कौन से हैं भैया? उच्च गोत्र कौन कौन से हैं? उच्च गोत्र कहते किसे हैं, नीच गोत्र किसे कहते हैं, बोलो? जहां पर प्रातः उठते ही देव दर्शन की बात कही जाए, जहां पर प्रातः उठते ही लबोकार का जाप किया जाए, जहां पर मुनियों को आहार दान दिया जाता है, जहां पर मध्य मास मधु का सेवन नहीं किया जाता है, जहां पर रात्रि में भोजन करना मांस खाने के बराबर और पानी पीना खून पीने के बराबर कहा जाता है, जहां पर अणुव्रत और महाव्रतों को धारण करके भगवान बना जाता है, वह गोत्र उच्च गोत्र। और जहां पर ये सब धर्म कार्य नहीं होते वो नीच गोत्र। अब आप हिसाब लीजिए, लगा लीजिए उच्च गोत्र कहाँ है? निगोदिया जीवों का नीच गोत्र, क्यों? वहां कुछ ही नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का नीच गोत्र, वहां कुछ ही नहीं है। 2 इंद्री 3 इंद्री चतुरिंद्री असंगी पंचेंद्रियों का नीच गोत्र, त्रियंचों का नीच गोत्र, नारकियों का, देवों का उच्च गोत्र। और मनुष्यों में जिन कुलों में मध्य मास मधु का सेवन नहीं होता है, भगवान की आराधना होती है, गुरुओं की सेवा होती है, ऐसे गोत्र उच्च गोत्र होते हैं और बाकी नीच गोत्र हुआ करते हैं। तो नीच गोत्रों में जन्म लेके क्या होगा भैया? सवेरे अब कहीं ये जमादारों के घर में जन्म ले लिया, सवेरे से उठो, तसला और झाड़ू लेकर के सड़क की झाड़ू लगाना है, क्या करना है? कसाई के घर में जन्म ले लिया, सवेरे से उठ करके वही चाकू उठाओ पहना करके जीव को मारने के उसमें है। नीच गोत्र में जन्म, ऐसे कुल में जन्म ले लिया जहां पर पिताजी शराब पीते हैं, मम्मी सिगरेट पी रही हैं, तो अब भैया उस गोत्र में बेचारा बच्चा क्या सीखेगा बचपन से? वो तो यही सब सीखेगा देख करके। हाँ, मम्मी सिगरेट पी रही है, पिताजी शराब की बोतल खोल रहे हैं, तो बेटा दोनों चीजें एक साथ सीख जाएगा, सिगरेट पीना और शराब पीना। तो नीच गोत्र कौन सा, उच्च गोत्र कौन सा? मतलब जब हमें जन्म
ध्यान रखना, सब बातें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं, सब बातें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं। बहुत सारी चीजें बच्चा देख करके सीखता है। आप जो सिखाओगे वो नहीं सीखेगा, आप जो दिखाओगे वो सीखेगा। वो देखता है, अरे मेरी मम्मी सबसे पहले रोज मंदिर जाती है, पूजा करती है, मेरी मम्मी रात में खाना नहीं खाती है ना, मेरे पापा रोज शाम को आकर के दीपक जला करके भगवान की माला फेरते हैं। तो वह बच्चा क्या करेगा, वो भी माला टंगी होगी तो उठा करके, भले उसको नमोकार नहीं आए, वो भी ऐसे ऐसे करके माला फेर रहा है। आपने देखा, जिनके मम्मी पापा मंदिर में खड़े होकर यूं धोख लगाते हैं तो बच्चे साथ में आएंगे, वे भी यूं धोख लगाएंगे। जिनके मम्मी पापा बैठ करके धोख लगाते हैं, इनके बच्चे भी, पापा माला उठा करके फेरेंगे तो बच्चा भी। अगर मम्मी पापा हाथ के ऊपर यूं यूं गिनने नमोकार तो बच्चा भी यूं बैठ जाएगा, यूं यूं नमोकार गिनेगा। ये सब सिखाने से नहीं सीखेगा, दिखाने का सीखेगा। ये कहाँ दिखेगा, उच्च गोत्र और नीच गोत्र का फर्क है। शुभ उच्च गोत्र नीच गोत्र के कर्म क्या, जहां पर निंदा और आत्म प्रशंसा चलती रहती है, दूसरे के गुणों को ढांकना, अपने गुणों को प्रकट करना, यही काम चलते रहते हैं, तो वहां पर नीच गोत्र के आश्रम का कारण है। ऐसे कुल में चले जाओगे जहां तुम्हें संस्कार ही बुरे मिलेंगे, है ना, खून में संस्कार और फिर बाहर के संस्कार सारे बुरे होंगे। ये नीच गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है। इसका विशेष खुलासा अपन परसों पढ़ेंगे, इन सूत्रों को, 3 सूत्रों को डिटेल। अभी अपन ग्रंथ पूरा, वो अध्याय पूरा कर देते हैं। उच्च गोत्र के आश्रम के क्या कारण है, तद्विपर्ययो नीचैर वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्रस्य। तद्विपर्यय, इससे विपरीत, नीच गोत्र के आश्रमों से विपरीत, अर्थात उच्च गोत्र के आश्रम के कारण क्या है, तो आत्मनिंदा और पर प्रशंसा, दूसरे की तारीफ करेगा, भैया ये ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे हैं, हमसे ये गलती हो जाती है, हो गई। सद्गुणोद्भावन असद्गुणोच्छादन, अपने गुणों को दबाएगा और दूसरे के गुणों को प्रकट करेगा। और इसके साथ साथ में नम्र वृत्ति, सरल स्वभावी, विनम्रता, सहजता, सरलता और मद का अभाव, घमंड का अभाव, ये उच्च गोत्र के आश्रम के कारण। कहाँ पैदा होगा भैया, राजकुल में, गर्भ में आते ही खुशियां मनाई जा रही हैं, जन्म होते ही राजकुमार हो गया, उच्च गोत्र में पैदा तो हुआ है ना। जिसको बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, उच्च गोत्र में पैदा होने के फायदे हैं। तो जो नम्र वृत्ति रखते हैं, अहंकार नहीं करते हैं, ऐसे लोग उच्च गोत्र में जाकर सम्माननीय संस्कार और सम्मान को प्राप्त करते हैं। और जो लोग अहंकारी होते हैं, परनिंदा, आत्म प्रशंसा में लगे हैं, दूसरे के गुणों को ढकना, अपने गुणों को प्रकट करने में लगे हैं, ऐसे लोग नीच गोत्र का आश्रम करते हैं। अंतिम सूत्र, विघ्न करण मंत्रायस्य, दूसरे के दान लाभ भोग उपभोग में विघ्न पैदा करना, वो 5 प्रकार का अंतराय कर्म है। कोई दान दे रहा है तो हमने उसमें विघ्न डाल दिया। कोई व्यापार है, ऐसी माला फेरना, इसकी दुकान चलना बंद हो जाए, कमलेश भैया, सामने वाले दुकानदार की दुकान चलना बंद हो जाए, कैलाश भैया, कैलाश जी नाम है ना, वो हमारे खूब चले। आप ये तो कहो हमारे खूब चले, लेकिन उसकी बंद हो जाए ये मत कहो, है ना। मेरी दुकान चले, अरे पुण्य होएगा, उसके भी चलेगी, हमारी भी चलेगी, क्या दिक्कत है ना। मेरी दुकान खूब चले, विघ्न नहीं करना किसी के में, अपनी लकीर को बड़ी तो करना, लेकिन दूसरे की लकीर को मिटाने की भावना मत करना। अगर दूसरे की लकीर को मिटाने की भावना करी तो फिर अंतराय कर्म का बंद हो जाएगा।
लाभ भोग उपभोग, किसी के भोगोपभोग में विघन मत करो, है ना। अब जैसे किसी का मकान है और आप किराए से आ गए, अब ना किराया दे रहे हो ना मकान खाली कर रहे हो, आप मकान मालिक के लिए विघन बन रहे हो, उसकी वस्तु है, तो अंतराय कर्म का बंध होएगा। किसी से पैसा लेकर के उसके पैसे वापस नहीं किए तो उसमें भी अंतराय कर्म का बंध होएगा। और मंदिर के लिए अगर किसी ने दान दिया, उसमें से आपने बीच में से चुरा लिया, कमीशन खा लिया, उसमें भी अंतराय कर्म का बंध होएगा। तो कोई भी किसी की शक्ति को छिपाना, दान लाभ भोग में विघन करना, वह सारा का सारा अंतराय कर्म के आश्रम के कारण है। इन 3 सूत्रों को अपन परसों, कल तो परीक्षा है 6वें अध्याय की, परसों कल परीक्षा है ना, परसों का दिन अपने पास एक एक्स्ट्रा है ना, तो इन सूत्रों को अपन परसों डिटेल में, पूरा जो डिटेल पुस्तक में लिखा हुआ है उसको पूरा डिटेल में बढ़िया से समझेंगे। आज तो हमने सार संक्षेप में समझा दिया है, आगे हम लोग परसों समझेंगे, क्योंकि कल परीक्षा होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमारे बीच में गढ़नी आरिका विशुद्धमती माता जी की शिष्या है प्रियंका दीदी, अदिति दीदी। अदिति दीदी तो आपके कोटा की ही है, रामपुरा की है ना, हाँ। और सुमन दीदी, इन तीनों की दीक्षा है क्या? नहीं, सुमन दीदी क्यों नहीं दीक्षा? भावना करो कि भगवान कब वह शुभ दिन आएगा जब मेरी भी दीक्षा होगी, पिछी कमंडल लेकर के आत्मा का ध्यान करेंगे। सुमन दीदी की दीक्षा है, कब की दीक्षा है? 23 नवंबर 23 नवंबर की आपकी दीक्षा है। और ये दीदी लोग तीर्थों की वंदना और साधु संतों के दर्शन के लिए आई हुई हैं। चूँकि विशुद्धमती माता जी से हम लोगों के बहुत विशेष प्रेम भाव है, वात्सल्य भाव है एक दूसरे के प्रति। माता जी को सबसे पहले हम लोग यहीं तलवंडी में दर्शन करने गए थे, और जब माता जी का 50वां दीक्षा महोत्सव था, स्वर्ण जयंती महोत्सव था, उस समय 3 दिन के कार्यक्रम में हम लोग माता जी के साथ में ही रुके थे वहीं पर। और फिर अभी सम्मेद शिखर में भी लगभग 2-3 महीने हम लोग साथ में रहे थे। वहाँ पर माता जी का स्वर्ण गढ़नी पद महोत्सव भी मनाया गया था। तो विशुद्धमती माता जी बहुत ज्ञानी ध्यानी बाल ब्रह्मचारिणी, अब उस समय में बाल ब्रह्मचारिणी बहुत कम होते थे, अब आजकल तो बहुत सारे लोग रहते हैं। उस समय में जब ज्ञानमती माता जी हुई, विशुद्धमती माता जी हुई, उस समय तो लड़कियां आरिका बने ऐसा चलन ही नहीं था। जब बच्चों से गृहस्थी से निबट करके लोग दीक्षा लेते थे, उस जमाने में वो बाल ब्रह्मचारिणी आरिका हुई, बहुत ज्ञानी है, ध्यानी है, तपस्विनी है। और उनके साथ में गढ़नी आरिका विज्ञमती माता जी जो हैं, वे उनकी उत्तराधिकारी पट्टगढ़नी माता जी हैं। तो वे भी बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, उन्होंने बहुत सारे विधान लिखे हैं, अच्छी प्रवचन प्रवक्ता कुशल हैं, लेखिका हैं विज्ञमती माता जी। तो इस प्रकार से माता जी एक श्रेष्ठ आरिका संघ है, वहाँ से ये ब्रह्मचारिणियाँ दर्शनार्थ पधारी हैं और इनकी दीक्षा होने वाली है। तो समाज का कर्तव्य है, अगर कभी भी कोई दीक्षार्थी अपने यहाँ आता है तो उसका स्वागत सम्मान तिलक माला लगा करके यथा योग्य जितना कर सकते हैं करना चाहिए, उससे महान पुण्य का बंध होता है। दीक्षा और समाधि ये 2 चीजें बहुत दुर्लभ हुआ करती हैं, है ना। मूर्ति तो आप कहीं भी बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, पंचकल्याणक करा सकते हो, लेकिन जब तक दीक्षा लेने वाला नहीं है तब तक दीक्षा नहीं हो सकती, और समाधि करने वाला नहीं है तब तक समाधि नहीं हो सकती है। तो दीक्षा और समाधि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ करते हैं। ऐसी दीक्षार्थी दीदी आपके बीच में आई हैं, तो समाज यथा योग्य सम्मान करता है, स्वागत करता है, खुशियाँ मनाता है, दीक्षा की अनुमोदना करता है, उससे समाज को भी महान पुण्य कर्म का बंध होता है। और इन सुमन दीदी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।
ये अपने दीक्षा के पथ पर आगे बढ़ें और बहुत अच्छा अपने गुरु चरणों में समर्पित रह करके, गुरु चरणों में त्याग तपस्या करके अच्छी संलेखना समाधि को प्राप्त हो और भविष्य में भगवान बन करके निर्वाण को सिद्ध करें। क्योंकि जो भी दीक्षा लेता है उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए और एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे सिद्ध परमात्मा बनना है, मुझे अरहंत परमात्मा बनना है, इसलिए मैं आर्यिका पद को धारण कर रही हूँ। और जब लक्ष्य अपनी नजर में रहता है तो संसार दे वैराग्य धार, निर्वांच तपे से वो पद निहार। संसार देह से वैराग्य को धारण करके मोक्ष पद को निहारते हुए तपस्या करते हैं। तो आपका मनोबल बहुत मजबूत हो, आत्मबल बहुत मजबूत हो, आपकी साधना निर्विघ्न रूप से बहुत अच्छी चले, ऐसा मेरा मंगल आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। गणेश हमारी का 105 विभाष यहाँ पर